हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी बीपीएससी के लिए कवायद की तीसरी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। तो आज का सवाल है, आज का पहला सवाल है कि बंदर क्या जाने अदरक का जायका। जायका कहिए या हिंदी में स्वाद कहा जाता है, ठीक है ना, तो उर्दू में जायका। बंदर क्या जाने अदरक का जायका, ये क्या है? ज़रबुल मसल है, मुहावरा है, रोज़मर्रा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ज़रबुल मसल। ज़रबुल मसल, ज़रबुल मसल क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, अगर हम ज़रबुल मसल के लफ्ज़ी माने देखें तो लिखा हुआ ज़रब, ज़रब के माने होता है किसी पर चोट पहुंचाना, ठीक है ना। ज़रब के माने किसी पर चोट पहुंचाना। और मसल, मसल मिसाल से बना हुआ है, ठीक है। मसल जो बना हुआ है वो मिसाल से बना हुआ है, यानी मिसाल के ज़रिए किसी पर चोट पहुंचाना, उसी को ज़रबुल मसल कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो जो मिसाल होती है, जो मिसालें होती हैं, ये भी क्या है? ये एक मिसाल है। बंदर क्या जाने अदरक का जायका, ये क्या है? एक मिसाल है। ये मिसाल को ही ज़रबुल मसल कहा जाता है। और मिसाल का जो ईजाद हुआ है वो लोगों पर ज़र्ब करने के लिए हुआ है, चोट पहुंचाने के लिए हुआ है। या किसी कोई मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है या और कोई बात हो रही है, तो उस झगड़े को जल्दी से ख़त्म करने के लिए एक कोई ना कोई ज़रबुल मसल कोई कुछ ना कुछ कह देता है। जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है तो कोई कह दिया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यानी इसमें बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि उस किसी मैटर पे कोई बात चल रही है, वो उस मौजू पर पूरा फिट बैठ रहा है और उसने बोल दिया 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, तो क्या हुआ? ये एक मिसाल है, ठीक है ना। अब मिसालों के पीछे एक तजुर्बात छुपे होते हैं। जो मिसालों की ईजाद की हमारे बुज़ुर्गों ने की है, और उसके पीछे उनके तजुर्बात छुपे होते हैं, उनके तजुर्बे होते हैं। जैसे एक मिसाल है ना कि न नौ नगद न तेरा उधार, न नौ नगद न तेरा उधार, ये हमारे बुज़ुर्ग कह करके गए हैं। तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग न नौ नगद न तेरा उधार कह करके गए हैं, इसके माने होता है कि जो सामान अगर 9 रुपये में बिक जा रहा है तो ठीक है, 13 रुपये में उसको उधार बेचने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि उधार जल्दी मिलता नहीं है। तो ये जो रेशियो बना करके गए हैं 9 और 13 का, तो इसके पीछे उनके तजुर्बात छुपे होते हैं। नहीं तो इसको और भी कर बना सकते थे कि 8 नगद न 12 उधार, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, इनकी इसके पीछे उनके तजुर्बात छुपे हुए होते हैं। समझ आ रही बात ना? तो यही होता है मसल मिसाल। और इसकी एक पहचान ये भी है कि अगर आखिर में ना की अलामत आ जाएगा तो वो हो जाएगा मुहावरा, ठीक है ना। तो एक लाइन में इसको ऐसे कह सकते हैं ज़रबुल मसल को कि ज़रबुल मसल में, ज़रबुल मसल किसी बात को मिसाल देने के लिए कहा जाता है, और ये एक कंप्लीट बात होती है, पूरी बात होती है, और इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों के तजुर्बात छुपे हुए होते हैं। और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है ना, एक मुकम्मल जुमला होता है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम मुहावरा में देखेंगे तो उसका जुमला छोटा होगा और आखिर में ना की अलामत आएगी। यही पहचान है, मज़दर ना की अलामत आएगी, जिसके आखिर में ना की अलामत आएगी तो वो हो जाएगा मुहावरा, ठीक है ना। और मुहावरा छोटा होता है। मुहावरा में बस दो चीज़ याद रखना कि मुहावरा छोटा होता है, उसके आखिर में ना की अलामत होती है, तो मुहावरा हो गया। और ज़रबुल मसल बड़ा होता है और ये एक पूरी कंप्लीट बात होती है, पूरी एक मुकम्मल बात होती है, तो ये ज़रबुल मसल हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई ना? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये क्या है? ये भी ज़रबुल मसल है। क्या है ये? ज़रबुल मसल है, ठीक है ना। किसी को नाचने का ढंग नहीं कह रहे कि वो तो आंगन ही टेढ़ा, इसी वजह से मैं नहीं नाच रहा हूँ, नाच पा रहा हूँ। तो ये भी एक ज़रबुल मसल की मिसाल है। फिर अगला है कि 1 और 1 11 होना। हमने बताया ना, ना जिसमें लास्ट में आ जाएगा और इसके जुमले छोटे रहेंगे तो हो जाएगा मुहावरा। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल है कि थाली का बैगन होना। क्या है? थाली का बैगन होना, तो ये क्या है? थाली का बैगन होना, ये भी मुहावरा है, ठीक है ना, ना लास्ट में आ गया। फिर अगला सवाल है कि सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किया। इस जुमले में फ़ाइल क्या है? फ़ाइल आपको मालूम है कि फ़ाइल जो होता है वो काम करने वाला,
तो इसम होगा, जो काम करने वाला होगा उसी को फ़ाइल कहा जाता है। तो फ़ाइल जहाँ आ जाए, काम करने वाला आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो इसमें इस जुमले में कौन है? सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल बांटे। तो किसके ज़रिए काम हुआ? सलीम के। तो सलीम क्या है? सलीम हो जाएगा फ़ाइल। फिर अगला सवाल है कि सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किया, इस जुमले में फ़ेल क्या है? अब फ़ेल माने क्या होता है? जब किसी काम का होना, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? तकसीम करना, ठीक है ना? या आना जाना, खाना सोना, तकसीम करना, तो ये सब क्या है? ये जो है काम का करना या होना पाया जाए तो वो हो जाएगा फ़ेल, ठीक है। और जिस पर काम किया जाए, कंबल जैसे इस पर काम किया जा रहा है, तो वो मफूल होगा। फिर अगला सवाल है कि वो लफ्ज़ जो किसी काम को काम करने वाले को ज़ाहिर करे, वही बात अभी हमने ऊपर बताई, जो काम करने वाले को ज़ाहिर करे उसे क्या कहेंगे? फ़ाइल। फिर अगला सवाल है कि शेर की जमा क्या होगा? शेर की जमा अशार होगा, ठीक है ना? शेर की जमा क्या होगा? शेर की जमा अशार होगा। फिर अगला सवाल है कि वाहिद जमा का कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? वाहिद जमा, हाकिम का हुक्काम, ज़रिया ज़राए, अमीर उमरा, ये सब तीनों सही है। रेसाला का होगा रेसाइल होगा, इसका क्या होगा? रेसाला का हो जाएगा रेसाइल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है ना? नहीं पूछा गया है तो नहीं में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि वाहिद जमा का कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? इसमें देखिए, अदाएँ, ख्याल का ख्यालों नहीं होगा, ख्याल का होगा ख्यालात, ठीक है ना? ख्याल का क्या होगा? ख्यालात। एहसासात, किस्म, अक़साम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, बी। ख्याल का ख्यालात होना चाहिए, ख्यालों लिखा हुआ है तो ये वाला। अगला सवाल, इस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल की तरतीब क्या है? दुरुस्त जुमले में कोई दुरुस्त जुमला लिखा गया है, ठीक है ना? जैसे अहमद, मान लीजिए लिखा हुआ कि अहमद खाना खाता है, अहमद खाना खाता है, ठीक है। अहमद खाना खाता है, तो इस जुमले, ये एक दुरुस्त जुमला है, ये एक दुरुस्त जुमला। अगर ये दुरुस्त जुमला को उल्टा सीधा कर दिया जाए कि अहमद खाना खाता है नहीं, है ना, तो ये जुमला आगे पीछे हो जाएगा, तो ये कवायद के से गलत हो जाएगा, कवायद के नज़रिए से। तो दुरुस्त जुमला दिया गया है, तो दुरुस्त जुमला मान लीजिए यही है कि अहमद खाना खाता है, ठीक है। अब इस जुमले में जो है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल कहाँ कहाँ आएंगे सही सही, तो उसके हिसाब से इसको सेट करना है। तो अहमद क्या है? अहमद फ़ाइल हो जाएगा, अहमद क्या है? फ़ाइल हो जाएगा। और खाता है, पीता है, ये क्या हो जाएगा? ये फ़ेल हो जाएगा। और बीच में जो बचा हुआ है खाना, ये मफ़ूल हो जाएगा। तो फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, ये जो है दुरुस्त जुमले की तरतीब है। फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। क्लियर होगा? अगला सवाल है कि मुज़क्कर मुअन्नस का कौन सा जोड़ा दुरुस्त है? दुरुस्त है लड़का लड़की, ठीक है। घंटा घड़ी, ये भी ठीक है। मुर्गा मुर्गी, ठीक है। मोती तो मोती जो है मुज़क्कर है, और ये इसका जमा है, ये वाला गलत है, ठीक है ना। घंटा का घंटी नहीं होगा, ठीक है ना। घंटा जैसे घंटा 2 घंटा ना कहते नहीं है, घड़ी घंटा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। फिर अगला सवाल है, इनमें से सूरज का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ नहीं है? मुतरादिफ माने होता है समानार्थी, समान अर्थ वाला, एक जैसे अर्थ वाला। तो सूरज का, खुर्शीद माने सूरज होता है, तो ठीक है। शम्स माने सूरज होता है, ठीक है। आफताब माने सूरज होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कमर माने चाँद होता है, कमर के माने क्या होता है? चाँद, क्योंकि इसमें मुतरादिफ नहीं है पूछा है, तो इसका जवाब हो जाएगा कमर। खुर्शीद के माने सूरज, शम्स कहा नहीं जाता है शम्सो कमर, शम्स माने सूरज, कमर माने चाँद। आफ्ताब व महताब, तो आफ्ताब माने सूरज, महताब माने चाँद होता है। क्लियर हुआ ना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला दुरुस्त है। फिर अगला सवाल है, इनमें सूरज का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ नहीं है? फिर पूछा वही, तो महरो, कहते नहीं महरो माहो अंजुम, महर माने सूरज,
माह माने चाँद, अंजुम माने सितारे। तो सूरज का मुतरादिफ ये तो है, खावर माने भी सूरज होता है, आफताब माने भी सूरज होता है, चाँद अलग है। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा चाँद। तो ये जो चार पाँच छः जो हैं सूरज के मुतरादिफ, उसको याद कर लीजिएगा, नहीं वाला नहीं याद रखना है, ठीक है ना। फिर अगला सवाल है, इनमें से चाँद का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ नहीं है। चाँद का पूछा है, कमर माने चाँद, महताब माने चाँद, माह माने चाँद, आफताब माने सूरज। ठीक है, तो ये जो है चाँद का मुतरादिफ नहीं है, और बाकी सब चाँद के मुतरादिफ हैं। अगला सवाल है, अंधेरा का मुतरादिफ क्या होगा। अंधेरा का समानार्थी मुतरादिफ, अंधेरा का जुल्मत, जुल्मत माने अंधेरा, तारीख, तारीख से बना तारीकी, कहते हैं तारीकी रात है यानी जुल्मत भरी रात है, तारीकी रात है यानी अंधेरी रात। स्याही, स्याही किस रंग की होती है, काली होती है, तो स्याही ये भी हो गया। तारीखी ये नहीं है, तारीख ये हिस्ट्री से मुतालिक हो जाता है, इतिहास से, तो ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, अगला सवाल, जिंदगी का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ नहीं है। जिंदगी, जिंदगी का मौत तो होगा नहीं, हयात माने ज़िंदगी होता है, जिस्त माने ज़िंदगी होता है, जीना ज़िंदगी का नाम है। ठीक है, तो ये मौत इसका हो जाएगा जवाब, क्योंकि ज़िंदगी और मौत ये समझ लीजिए मुतज़ाद अगर होता तो ये हो जाता, लेकिन यह मुतरादिफ पूछा गया है, इसका जवाब है। अगला सवाल, मुरक्कब अल्फाज का कौन सा जोड़ा है। मुरक्कब, मुरक्कब अल्फाज का कौन सा जोड़ा है। शीश महल, शीश महल। मुरक्कब माने होता है जोड़ना, हमने बताया था पिछले वाले में ना, जोड़ना। अब देखिए, एक होता है मुरक्कब हर्फ, एक होता है मुरक्कब लफ्ज़। यहाँ लफ्ज़ पूछा गया है। इसके पहले हमने जब हर्फ के बारे में बताया था तो ये जिसके साथ कोई भी हर्फ जिसके दुचस्मिया के साथ बना हो जाएगा, बनेगा, तो उसको कहेंगे मुरक्कब हर्फ। ये क्या है मुरक्कब हर्फ। मान लीजिए पे है, पे को दुचस्मिया में जोड़ दिया तो फे हो गया, बे को दुचस्मिया में जोड़ दिया गया तो भे हो गया। यानी ऐसा हर्फ जो दुचस्मिया के साथ बना हो, दुचस्मिया है के साथ बना हो, वो मुरक्कब हर्फ कहलाएगा। ठीक है ना, मुरक्कब हर्फ कहलाएगा। मुरक्कब लफ्ज़ माने दो लफ्ज़ को जोड़ा जाए, जैसे शीश माने शीशा होता है, महल माने महल हो यानी शीशे का घर, तो यहाँ दो लफ्ज़ एक साथ जोड़ करके बनाया गया है, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ हुए। बाकी देखिए सब सिंगल सिंगल है। ठीक है ना, चलिए आगे अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन मुरक्कब अल्फाज नहीं है। फिर पूछा है, जैसे घोड़ा गाड़ी, ये दोनों दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, तो ये मुरक्कब अल्फाज हो गया। डाकघर, ये भी जो है दो अल्फाज से बना। मस्जिद अकेला, और इबादत खाना, ये भी दो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला सवाल देखिए, बामानी अल्फाज से पहले लगने वाले हर्फ या हरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं। पहले, जैसे मान लीजिए कोई है, कोई लफ्ज़ लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम लिखा हुआ है मानी, एक लफ्ज़ लिख दिया हमने, है ना, मानी एक लफ्ज़ लिख दिया। अब इसके पहले एक लफ्ज़ लगा दिया बामानी, यानी पहले लगने वाला, पहले लगने वाला। आगे अभी समझ में आ जाएगा। यानी कोई एक मानीदार अल्फाज हो, शुरू में एक लफ्ज़ जोड़ दिया जाए, तो कहाँ जोड़ा गया, शुरू में। जब शुरू में जोड़ा जाएगा तो उसको साबका कहते हैं। शुरू में जोड़ा जाए तो साबका, यानी पहले। शुरू माने पहले, कहते नहीं है साबिक प्रिंसिपल, यानी ये पहले प्रिंसिपल थे। भूतपूर्व प्रधानाचार्य जिसे कहते हैं, है ना, पूर्व प्रधानाचार्य। पूर्व माने पहले, इसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग में पहले जुड़ता है, उपसर्ग में पहले जुड़ता है, प्रत्यय में बाद में जुड़ता है। उसी तरीके से ये है कि उर्दू में जो होता है साबका, साबका में पहले जुड़ता है और लाहका में बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, उपसर्ग और प्रत्यय जिसको कहते हैं, वही चीज़ इसमें भी है। तो इसका जवाब हो जाएगा साबका। फिर अगला सवाल है कि बामानी अल्फाज के बाद लगने वाले हर्फ को क्या कहते हैं। बाद में जब जुड़ेगा तो लाहका हो जाएगा, बाद में जुड़ेगा लाहका हो जाएगा। जैसे आगे देखिए अगले सवाल पर, इनमें से कौन सा जोड़ा साबका का नहीं है। तो पहले साबका देख लीजिए। साबका माने जो पहले, बेखबर बामानी, ये तो देखिए बे जुड़ा है, यहाँ बा जुड़ा है शुरू में, तो ये तो है। अनजान हम जमात, तो यहाँ अन और हम यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये भी है। खुशकिस्मत, खुश मिजाज, ये खुश खुश लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, तो ये सब साबका है। खतरनाक, अलमनाक, गमनाक, यहाँ देखिए नाक नाक जो जुड़ा हुआ है बाद में जुड़ा हुआ है, तो ये लाहका हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये ला का हो जाएगा। तो ऑप्शन के एतबार से ये वाला दुरुस्त है, ठीक है ना। साबका का कौन सा जोड़ा नहीं है, तो ये वाला चौथा। फिर अगला सवाल, इनमें से कौन सा जोड़ा लाहका का नहीं है, लाहका का नहीं है। देखिए, साइंसदां, सियासतदां, क्योंकि बाद में जुड़ा है तो ठीक है, बाद में जुड़ा क्या हो जाएगा, लाहका, तो ये ठीक है। सितमगर, जादूगर, बाजीगर, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, ये जो हो जाएगा लाहका हो जाएगा। शानदार, जानदार, यहाँ तक कि दार दार जुड़ रहा है लास्ट में, है ना, तो ये भी हो जाएगा वही। नामुमकिन, नाउम्मीद, नादान, यहाँ शुरू में जुड़ रहा है, शुरू में जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, साबका कहते हैं। तो ऑप्शन के एतबार से ये वाला चौथा दुरुस्त हो जाएगा, ठीक, क्योंकि चौथा जोड़ा साबका का है और लाहका का नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका हो जाएगा चौथा। फिर अगले सवाल पर आते हैं हम। अगला सवाल है कि ख़त्मा की अलामत क्या होती है। फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, जिसको फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, और डैश कहा जाता है उर्दू में, ठीक है ना, या पूर्ण विराम जिसे हिंदी में कह सकते हैं। तो ख़त्मा की अलामत इसमें से कौन है, तो ये हो जाएगा डैश वाला, ठीक है ना, ये बना हुआ है ना, ये डैश का निशान, तो ये ख़त्मा की अलामत है, डैश की अलामत है। फिर है कि कौसैन, कौसैन की अलामत कौन सी है, ये हो जाएगा कौसैन, जो ये कामा होता है, कामा को जो है उर्दू में कौसैन कहा जाता है। अगला सवाल, फजाइया की अलामत कौन सी होती है। फजाइया हिंदी में इसको कहते हैं विस्मय बोधक। क्या कहते हैं, विस्मय बोधक। ये से होता है ना, जैसे कोई शाबाश कह दिया गया, या बहुत खूब, माशाल्लाह, या किसी की तारीफ, या किसी गम के मौके पर कि अरे क्या हो गया ये, है ना, तो ये निशान जब लगेगा कहीं भी किसी सेंटेंस में, तो आप जान जाइएगा इसको कहते हैं फजाइया। फजाइया हो गया। फिर अगला सवाल, सक्ता, सक्ता की अलामत, सक्ता यानी कामा, सक्ता क्या कहते हैं, कामा, ये वाली अलामत को सक्ता कहते हैं। वावेन, वावेन यानी डबल डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना, जैसे कोई चीज़ है इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने लिख दिया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे वावेन। क्या कहेंगे, वावेन। तो इसके ये वाली अलामत दुरुस्त हो जाएगी। फिर आते हैं अगले सवाल पर, राबता, राबता की अलामत को क्या कहते हैं। राबता माने वही जोड़ना, जैसे मान लीजिए कोई बात लिख रहे हैं, फिर लास्ट में ऐसे कर दिया आपने, है ना, कोई बात लिख रहे हैं, ये लिख करके फिर ये इस तरीके से लिखा। तो ये जो जो निशान बना हुआ है, सिर्फ आपको निशान याद रखना है। अनुपात जिसे कहते हैं, मतलब समझने के लिए, मैथ में जो अनुपात का निशान होता है, इसी तरीके से ये भी होता है। तो राबता की अलामत ये हो गई। वक्फा, वक्फा की अलामत ये होती है, ठीक है ना, ये ऐसे काम वो रहेगा, फिर इसके नीचे पॉइंट रहता है, तो ये हो जाएगा वक्फा। फिर अगला सवाल, बस यहीं तक था। एक और है जंजीरा। जंजीरा क्या होता है, जंजीरा की अलामत ये होती है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना, कोई बात लिख रहे हैं, अब बीच में कोई एक लफ्ज़ छूट गया, मान लीजिए यहाँ पर छूट गया, को लिखना चाहिए था, यहाँ पे हम भूल गए, जगह ही नहीं है ना, तो हम को वहीं ऊपर लिख देंगे, बीच में जो जगह स्पेस है वहीं पे ऐसे बना देंगे, यानी जंजीर बना देंगे, यानी यहाँ के बाद हमको ये पढ़ना है, फिर हमको ऐसे आना है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ भूल गए, फिर आप आगे बढ़ गए, तो उसके बाद मान लीजिए को भूल गए या मैं भूल गए, मान लीजिए मैं भूल गए आप, तो मैं को आपने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, और यहीं पे ऐसे निशान बना दिया नीचे। इसका मतलब जो है कि ये वाला जो भूला पॉइंट है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जंजीरा इसको कहते हैं, जंजीर, ठीक है। तो एक निशान ये भी होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए, जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।